घने और प्राचीन जंगल के बीचों बीच, जहां पेड़ आसमान को छूते थे और बेलें रहस्यों की चादर ओढ़े हुए थी, वहां एक ऐसा स्थान था जहां कोई मनुष्य जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वह फुसफुसाता जंगल है जहां पेड़ बातें करते हैं और हवा में प्राचीन आवाजें गूंजती है। लोग इसे बस एक डरावनी कहानी मानते थे, लेकिन अरिन अलग था। उसमें जिज्ञासा और रोमांच की ललक थी। वह जंगल की घनी भूल भुलैया में उतर पड़ा। हर कदम पर हवा भारी होती गई और ऐसा लगा जैसे जंगल उसे घूर रहा हो। एक शाम जब सूरज पेड़ों की छाव में खो गया, अरिन ने कुछ प्राचीन पेड़ों का एक घेरा देखा। उनके तनों पर अजीब चिन्ह खुदे हुए थे। उन खोखरे तनों से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आ रही थी, डर की नहीं बल्कि कहानियों की। वे कहानियां जंगल की गहराई में छिपे एक क्रिस्टल की थी, जंगल का हृदय जो धरती के भीतर धड़कता था और प्रकृति व मानवता के बीच संतुलन बनाए रखता था। लेकिन अब वह संतुलन डगमगा रहा था। एक छाया जिसे कभी बंदी बनाया गया था फिर से जाग रही थी। वह क्रिस्टल को भ्रष्ट कर जंगल को निगलना चाहती थी। पेड़ मदद के लिए पुकार रहे थे और अरिन जानता था कि केवल वही इसे रोक सकता है। जुगनुओं की रोशनी और पेड़ों की फुसफुसाहट का मार्गदर्शन लेकर अरिन अज्ञात की गहराई में उतर गया। उसने छायाओं में छिपे भयंकर जीवों, चालाक आत्माओं और धोखेबाज रास्तों का सामना किया। लेकिन हर चुनौती के साथ जंगल ने उसे अपनी प्राचीन बुद्धि का उपहार दिया। जंगल के हृदय में अरिन का सामना उस अंधेरे